हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव होम डिजाइनर। आज हम आपको एक 100 गज के होम प्लान के बारे में बताएंगे, जिसकी लंबाई 55 फीट और चौड़ाई 17 फीट है। ये प्लान हमारा 900 स्क्वायर फीट का है। इस प्लान का वीडियो हमने चैनल पर पहले भी अपलोड कर रखा है, जिसमें हमने सबसे पहले आपको ब्रिक वर्क, कॉलम लेआउट, कॉलम प्लेसमेंट, फुटिंग, इन सब के बारे में बताया था। उसके बाद जो सेकंड वीडियोस में हमने प्लिंथ बीम, फिर ब्रिक वर्क, फिर डीपीसी और सेप्टिक टैंक, इसकी कास्टिंग किस तरीके से करनी है इसके बारे में बताया था। अब जो हमारी ये वीडियो है, ये इस पूरे की बन करके आपको किस तरीके से दिखाई देगा और किस तरीके से आपका पूरा काम हो करके अच्छा लगेगा, तो उसके ऊपर है। हम इसमें आपको पूरा 3D में पूरा रिव्यू करके बताएंगे कि क्या चीज़ किस तरीके से है, किसका साइज क्या है। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले आप इस घर के चारों ओर का वॉक राउंड देख लें। ठीक है, ये घर आपका इस तरीके से बन करके दिखाई देगा। ठीक है, चारों ओर से। ठीक है, इसमें जो हम बात करेंगे सबसे पहले जो हमारी फुटिंग डली है उसके बारे में, जैसे कि आपको पूरे में फ़ोटो में दिख रहा होगा। ठीक है, अब हमारी इसमें कंबाइन फुटिंग भी डली है और सिंगल फुटिंग भी डली है। ये दोनों कॉलम कंबाइन फुटिंग, ये भी कंबाइन फुटिंग, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी। ये हमारे 6 कंबाइन फुटिंग है, इसमें हमारे 12 कॉलम है। ठीक है, उसके बाद हमारा 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये हमारा है सिंगल फुटिंग, इसमें एक ही कॉलम खड़ा होगा। तो 12 और 6 18 कॉलम का हमने इसमें यूज़ ले रखा है। ठीक है, जिसके कॉलम का जो साइज है आपका वो है 12 इंच बाय में 9 इंच का। ठीक है, इसका जो रिंग का साइज है वो है आपका 10 इंच बाय में 7 इंच का। ठीक है, और फुटिंग का जो आपका थिकनेस है वो है 10 इंचज़, जो इसकी कास्टिंग हाइट है वो 10 इंचज़ है। ठीक है, और इसमें हमने डबल जाल का इस्तेमाल कर रखा है। और फुटिंग से पहले आपको पीसीसी भी ज़रूर करनी है। ठीक है, सबसे पहले ग्राउंड पर 4 इंचज़ की, उसके बाद आपको ये डालना है। ठीक है, फुटिंग इस तरीके से फुटिंग डालने के बाद आपको कॉलम कास्ट कर लेना है 4 फीट हाइट तक। जो ये हमारा 4 फीट हाइट है, इतने हाइट तक आपको सारे कॉलम कास्ट कर लेना है यहाँ नीचे से। ठीक है, तो हमारी 10 इंच की ये आ गई, तो 3 फुट 10 इंच बचा। ठीक है, इस तरीके से आप कास्ट कर ले। अगर आपका एरिया का हाइट ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे 4 फीट हाइट पर रोड है हमारा, ठीक है, तो हमने उस हिसाब से इसे 4 फीट हाइट पे डाला है। हमें रोड से 2 फीट अप रखना है हमेशा प्लॉट। ठीक है, तो उसी हिसाब से डालना है। अगर आपका रोड 5 फीट हाइट है तो आपको ये 5 फीट पे डालना है। अगर रोड आपका 6 फीट हाइट है तो 6 फीट पर आपको डालना है। हमेशा रोड से 2 फीट अप रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया आपका पूरा। अब मैं आपको दूसरी चीज़ और बताता हूँ। फिर आपको ब्रिक वर्क कर देना है चारों ओर। ये जो ब्रिक वर्क हो रखा है 4 फीट हाइट तक आपको पूरे में कर देना है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से। जैसे आपको चारों ओर बाउंड्री दिख रहा होगा घर का, ये वाला एरिया, ये वाला, ये वाला और आगे का, और साथ ही में सेप्टिक टैंक का ये वाला भी और ये वाला भी। इस तरीके से आपको ये पूरा कर देना है कंप्लीट। ये करने के बाद आपको फिर आपको डालना है प्लिंथ बीम। ठीक है, जो आपको ये दिख रहा होगा मोटा सा थिकनेस का ये वाला, ये आपका है प्लिंथ बीम। ठीक है, प्लिंथ बीम आपको डाल देना इसी तरीके से चारों ओर। सबसे पहले चारों ओर डलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको जहाँ पे भी रूम का वॉल, किचन का वॉल, बाथरूम का वॉल या फिर आपका डाइनिंग एरिया, जो भी वॉल आती है आपकी सब इसी पर आएगी। तो उसी हिसाब से आपको सारे बीम प्लान करने हैं सेंटर के। जैसे हमारी यहाँ पर रूम आना है तो रूम की वॉल के लिए, यहाँ पे एक और रूम आना है तो उसके वॉल के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पर किचन बनना है इस एरिए में, तो किचन के लिए। ठीक है, इधर ओटीएस है हमारा, उसके लिए। फिर यहाँ पे हमारा इसके सेंटर में बाथरूम है तो उसके लिए। उसके बाद जो हमारा है इधर स्टेयर्स जाएंगी, यहाँ से इस जगह से स्टेयर्स जाएंगी तो हमारे स्टेयर्स के लिए बिम। ठीक है, उसके बाद हमारा आगे ये रूम बनेगा, इस जगह पे भी वॉल होगी, इस जगह पे भी होगी, तो यहाँ पर के लिए। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरे में प्लिंथ बिम डाल देना है। ठीक है, तो ये पूरे एरिया में डला हुआ है, आप चेक कर सकते हो इसे।
और इसकी अगर आपको पूरा प्रॉपर साइज चाहिए तो आप इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने प्रॉपर साइज बता रखा है कि किस चीज़ का कितना साइज है, कितने हाइट में है, क्या है, किस तरीके से है, कितनी दूरी पे कौन सा बीम है, इन सब के बारे में बता रखा है। तो आप जा करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, अब जो आपका हो गया, ये तो हो गया प्लेन बीम की बात, कहाँ कहाँ डालना है। अब प्लेन बीम कितनी थिकनेस का डालना है ये चीज़ बता देता हूँ। जैसे कि आपका प्लेन बीम है वो है हमारा 12 इंच बाई में 9 इंच का, 9 इंच इसकी विड्थ है, 12 इंच हाइट है। ठीक है, तो इसमें आपका सेम कॉलम का ही साइज का रिंग डलेगा 10 इंच बाई में 7 इंच का। इस तरीके से आपको पूरा प्रॉपर बीम पूरे में डाल देना है। उसके बाद फिर आपको ब्रिक वर्क करना है। जो आपको ब्रिक वर्क करना है वो इस एरिया से लेकर के इस एरिया तक, ठीक है, आपको 9 इंच हाइट करना है। ठीक है, और इसके इधर वाले जो टैंक वाला एरिया है उसमें आपको करना है 7 इंचज़। ये टैंक वाले एरिया में आपको 7 इंच ब्रिक वर्क करना है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका ऐसे ही सेम इधर पीछे के साइड भी 9 इंच ब्रिक वर्क कर देना है। ऐसे आपको सारे एरिया में 9 इंच ब्रिक वर्क करना है। बस आपको ये जो टैंक वाला एरिया है इसमें इस एरिया को में आपको 5 इंच तक ही 7 इंच तक ही ब्रिक वर्क करना है। ठीक है, बाकी इस एरिया में, इसमें, इस वाले में, इस वाले में, यहाँ यहाँ जितना भी पीछे एरिया दिख रहा है इन सब में आपको 9 इंच का ब्रिक वर्क करना है। और ये आपको चारों ओर बाउंड्री के साथ ही साथ आपको प्लेन बीम के ऊपर भी 9 इंच ब्रिक वर्क करना पड़ेगा। जहाँ पे हमारा नीचे वॉल नहीं है वहाँ पे भी, जैसे इस प्लेन बीम के नीचे वॉल नहीं है तो हमें यहाँ पर भी आपको 9 इंच ब्रिक वर्क करना है। इस वाले पे भी सारे प्लेन बीम के ऊपर आपको 9 इंच ब्रिक वर्क कर देना है, एकदम डिस्टेंस नाप करके फिर आप करें, क्योंकि प्लेन बीम कास्टिंग के टाइम पे कहीं पे भी मोटा पतला हो जाता है। ठीक है, तो आपको वॉल एकदम नाप करके ही करना है। ठीक है, तो वॉल कर दिया आपने, उसके बाद देखो प्रॉपर हर जगह वॉल हो रखी है ना, देखो आपको अच्छे से दिख रहा होगा। इस तरीके से आपको प्रॉपर वॉल करने के बाद आपको फिर से डीपीसी डालना है। डीपीसी जो डालना है आपको सारा डालना है 3 इंच थिकनेस का। सिर्फ आपको इसमें बदरपुर, रोड़ी और सीमेंट इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, और इसके अलावा कोई सरिया नहीं डालना है। ये सिर्फ हमारा होता है सीलन को रोकने के लिए, डैम प्रूफ कोर्स बोलते हैं इसे। ठीक है, सीलन को ये हमें बचाता है। जो हमारी 3 फीट हाइट तक ब्रिक वर्क जो हो रखी होती है उस पर हमारा मॉइस्चर पकड़ लेता है, जिससे कि हमारा वो जो दीवार है हमारी इतनी 3 फीट हाइट तक बहुत ही ख़राब हो जाता है, पेंट वेंट कुछ भी उस पर टिकता नहीं है। तो अगर आप ये करा लेते हैं और इससे नीचे इसके लेवल में आपका फर्श होगा, तो अगर आप ये कराने के बाद इसके लेवल में फर्श होगा तो एकदम प्रॉपर आपको कभी भी सीलन की कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। जो आपका 3 फीट तक ब्रेक वर्क में सीलन आ जाता है वो कभी नहीं आएगा, ये हमारा इसी के वजह से ही आता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये करा देना चारों ओर, और जितनी भी दीवार डलेगी हर जगह पे होगा, क्योंकि हर दीवार में मॉइस्चर पकड़ता है, क्योंकि ईंट बहुत ही जल्दी पानी को पकड़ता है और वो 2-2.5 फीट तक ऊपर तक ले जा देता है। तो इसीलिए हमारा पेंट खराब हो जाता है। अगर डीपीसी डालेंगे तो हमारा पेंट भी खराब नहीं होगा। इस तरीके से आपको पूरा ये कर देना है कंप्लीट। ठीक है, डीपीसी डल गया। अब लास्ट बात रह गई है सेप्टिक टैंक की। अब सेप्टिक टैंक जो है हमारा इस तरीके से आपका जो ये साइज़ था, ठीक है, 10 फीट बाय में 10 फीट का अंदर अंदर में साइज़ था ये हमारा। ठीक है, तो आपको इसको पूरा अच्छे से कास्ट कर देना है। इसके चारों ओर आपको ना 4 इंच का बिम प्रोवाइड कराना है, इस साइड भी, इस साइड भी, इस साइड भी और इस साइड भी। जिसका जो रिंग का साइज होगा वो है आपका 7 इंच बाय में 4 इंच का। ठीक है, और इसका जो कास्टिंग हाइट है ये होगा हमारा 9 इंच बाय में 5 इंच का। ठीक है, और 5 इंच थिकनेस की आपको स्लैब डालना है। ठीक है, और स्लैब में आपको इससे ऐसे चारों ओर ही क्रैंक डलवाना है, जैसे ये वाला बार से होते हैं ना, इस तरीके से क्रैंक डालते हैं। तो उधर से भी ऐसे आकर के फिर ऐसे आके फिर ऐसे चारों ओर से आपको क्रैंक डलवाना है, जिससे कि आपका जब आप इस पर वेट भी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। और अगर आप इस तरीके से करा लेते हैं, और इसमें सिर्फ 12 mm का ही सरिये का इस्तेमाल करना है, सारे 12 mm का। और सिर्फ रिंग जो बनेगा वो 8 mm से बनेगा। बाकी आपको जो जाल में बिछाना है वो भी 12 mm का ही बिछाना है। ठीक है, एकदम प्रॉपर आपको काम करना है फुल तरीके से, एकदम बढ़िया से। और अगर आप एक काम और करा लेना, जैसे हमारा ये टैंक है तो इसके चारों ओर आप प्लास्टर भी करा सकते हो, बाहर से भी और अंदर से भी। इस एरिया में जो टैंक वाला एरिया वॉल है उनको अंदर बाहर दोनों साइड से प्लास्टर करा दोगे तो आपका कभी भी पानी लीकेज होने का चांस ही नहीं बनेगा। और आपको ज़मीन पे भी 3 इंच का पीसीसी कर देना है पूरे एरिया पे, जो टैंक वाला एरिया। ठीक है,
उससे आपका पानी कभी भी बाहर नहीं जाएगा। और जिन लोगों के एरिया में सीवर डला हुआ है तो उनको टैंक की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उन लोगों को टैंक में नहीं बनाना, उसे डायरेक्ट सीवर में लाइन कनेक्ट कर देना है। जिन एरिया में सीवर नहीं है उनको टैंक बनाना है, सेप्टिक टैंक, ठीक है, इस तरीके से। अब बात कर लेते हैं ग्राउंड फ्लोर के स्टेयर्स पर की। हमारा जो स्टेयर 2 फुट ऊपर है ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, तो 24 इंचेस होता है, ठीक है। तो हमने 6 इंच का राइजर रखा है। राइजर बोलते हैं जिस पे जो हाइट होती है हमारी स्टेयर की, उसे राइजर बोलते हैं, और जिस पे हम पैर रखते हैं उसे ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। तो ये राइजर हमारा 6 इंच है, ये ट्रेड हमारी 12 इंचेस है। ऐसे 3 फीट हाइट स्पेस लिया है, और ऐसे हमारी 24 इंची स्पेस चढ़ गया है, ठीक है। 6, 12, 18 और 24, ठीक है। इस तरीके से आपको स्टेयर्स भी बना लेनी है, और ये आपको पूरा कॉलम टू कॉलम सेंटर पे लगानी है। जैसे ये हमारी थोड़ी कम है ना, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देना इतने दूरी तक, तो ये और भी अच्छा रहेगा। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आप इस एरिया में गार्डनिंग कर सकते हो, कोई भी, मैं आपको नेक्स्ट फोटो में दिखा दूंगा कि किस तरीके से लगा के आप गार्डनिंग भी कर सकते हैं। इस पर आपको पहले थोड़ा 2 रद्दा ब्रिक वर्क कर देना है 9 इंच का, फिर उसके ऊपर ना आपको पूरे में पटिया लगा देना है, फिर चारों ओर आपको 4 इंच का चुनाई लगा देना तीनों साइड, और फिर आप इसमें मिट्टी भर के एकदम प्रॉपर आप गार्डनिंग कर सकते हो। इस पर आराम से पौधे वौधे लगाओ मस्त, और चारों ओर ग्रीन कलर का जाल भी लगा दो, जिससे कि कोई जानवर वानवर उस पौधे को खराब नहीं करेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा प्रॉपर काम करा लेना है, एकदम बढ़िया रहेगा। अब मैं आपको इसमें एक और चीज़ दिखाता हूँ, जो आपकी ये फीलिंग हो जाएगी ना, पूरा मलबे पूरे एरिया में जब मलबा भर दोगे आप, वो किस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। ये देखो, आपको पूरे एरिया में जब फीलिंग करा दोगे तो इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है, एकदम प्रॉपर इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। इधर सेप्टिक टैंक की कास्टिंग हो रखी होगी, बाकी पूरे एरिया में मलबा रहेगा। तो जब आप इसको फर्श करें तो आप इसमें पूरे में जाल बिछा करके फिर भी फर्श कर सकते हो। सरिया बिछा दो 10 mm का 8 इंचज़ गैप पर पूरे एरिया में, तब आप फर्श करोगे तो ये बहुत ही मजबूत रहेगा, और कभी भी इसमें टाइल बैठने की समस्या नहीं आएगी, ठीक है। जो हमारा टाइल बैठ जाती है लगाते हैं ना, तो कभी समस्या नहीं आएगी। और आप इसे पूरा प्रॉपर इसके अंदर पानी डालें, पहले मलबा डलने के बाद आपको पानी डालना है 2-2 फीट गड्ढा खोद करके सरिये से, फिर अंदर अंदर तक पानी छोड़ोगे तो आपको बहुत अच्छे प्रॉपर अंदर तक मलबा बैठ जाएगा। उससे कभी भी फर्श बैठने की शिकायत नहीं आएगी, और आपका घर बहुत ही मजबूत रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आपका पूरा हो गया ग्राउंड लेवल, मतलब डीपीसी तक जितना भी वर्क है उसके बारे में पूरा वीडियो कंप्लीट। और आपको इसका पूरा चेक करके किस तरीके से दिखाई दे रहा है आप उसके बारे में बताएं, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब जो इसका ग्राउंड फ्लोर का वीडियो है वो नेक्स्ट आएगा, जिसमें हम आपको ब्रिक वर्क के बारे में पूरा बताएंगे कि रूम, किचन, टॉयलेट, बाथरूम, ओटीएस और लिविंग रूम और स्टेयर्स किस तरीके से दिखाई बनेगी, मतलब, ठीक है। बाकी आपको सेटिंग के वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। और आपको अगर ऐसे ही वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले अच्छे से, और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ठीक है। और किसी को भी किसी भी तरीके के घर के नक्शे की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या ईमेल कर सकते हैं। जिससे जल्दी नीड है वो ईमेल करे, और जिसे आराम से लेट्स भी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला नक्शा हम आपके घर का बना करके डाल देंगे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और हमारे वीडियो को उन लोगों को शेयर करें जो लोग अपना घर बना रहे हैं या फिर घर भविष्य में घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे कि वो हमारे से नक्शा मांग करके उनका घर बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाए, और वो लोग भी अपने सपने जैसा घर बना सके, ठीक है। और जिन लोगों ने सिर्फ सब्सक्राइब कर रखा है वो लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जैसे कि हमारी वीडियो आती है वो पार्ट वाइज आती है, तो आपको उन जो आगे पार्ट आने वाले हैं उसकी नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगी, जिससे कि आप उसे देख पाओगे, ठीक है। अब आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मेन होगी, जिसमें आपको पूरा ग्राउंड फ्लोर का लेआउट पता चल जाएगा कि आपको पूरा घर किस तरीके से बनाना है। तो उस वीडियो में बने रहे, और हमारे चैनल पर ढेर सारा प्यार बरसाए, और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और लोगों को शेयर भी करें, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।